हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे जो भी एग्ज़ाम है 2026 में, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एडुटेरिया का 100 करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र से है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया? तो उत्तराखंड ने। नेक्स्ट, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला? तो पंजाब ने। किस राज्य ने अनुसूचित जाति आयोग के मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला? तो पंजाब ने। नेक्स्ट, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो गोवा पुलिस। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? पंजाब। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? वाराणसी। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी। नेक्स्ट, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी। नेक्स्ट, देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? तो उड़ीसा राज्य को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? तो उड़ीसा। नेक्स्ट, 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? स्टेट बैंक। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला कौन बैंक बना? तो स्टेट बैंक बना। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने। नेक्स्ट, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? चंडीगढ़ को। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? तो चंडीगढ़ को। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? राजस्थान। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्लू अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? तो केरल पर्यटन। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? तो केरल पर्यटन को। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? तो सिक्किम। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? तो सिक्किम में। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो दिल्ली। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली है। नेक्स्ट, भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला?
तो तेलंगाना को। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो तेलंगाना को। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट, भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? तो जैसलमेर से। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जैसलमेर से। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक ने। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो उमा कांजीलाल बनी। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो उमा कांजीलाल। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के पहले इक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई? तो असम में। किस राज्य में भारत के पहले इक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई? तो असम में। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में AI पल्स कैंपस की स्थापना होगी? तो अमरावती में। भारत के किस शहर में AI पल्स कैंपस की स्थापना होगी? तो अमरावती में। नेक्स्ट, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो सिक्किम में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट, भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना? तो आर्थुकल पुलिस स्टेशन, केरल। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना? तो आर्थुकल पुलिस स्टेशन, केरल। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी? तो प्राजक्ता कोली। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी? तो प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट, ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर। ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय है, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो 17 नवंबर को। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो 17 नवंबर को। नेक्स्ट, विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर करेगा। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया? तो सिंगापुर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया? तो सिंगापुर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाले दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन। नेक्स्ट, पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया? तो उरुग्वे। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया? तो उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? तो कैलिफोर्निया। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? तो कैलिफोर्निया। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो सिंगापुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो सिंगापुर। नेक्स्ट, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो सुशीला कार्की। दुनिया का सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया, जो कि 92 साल का है, को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो कैमरून का। दुनिया का सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया?
तो कैमरून देश का। नेक्स्ट, दुनिया के किस देश ने पहला सौर ताप्य ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? तो चीन ने। दुनिया के किस देश ने पहला सौर ताप्य ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? तो चीन ने। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत। नेक्स्ट, विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री रविशंकर को। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री रविशंकर को। नेक्स्ट, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया? तो सिंगापुर। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया? तो सिंगापुर। नेक्स्ट, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? तो डीबीएस बैंक को। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? तो डीबीएस बैंक को। नेक्स्ट, भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई? तो मोरक्को में। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई? तो मोरक्को में। नेक्स्ट, किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट, भारत के किस एनजीओ को रोमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को। भारत के किस एनजीओ को रोमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो एजुकेट गर्ल्स को। नेक्स्ट, दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया ने। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया ने। नेक्स्ट, रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो नेपाल है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो नेपाल। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया? तो भारत। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? तो रूस। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस निकल गया है। नेक्स्ट, किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो अफगानिस्तान को। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को। नेक्स्ट, दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया? तो भारत ने। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया? भारत ने। नेक्स्ट, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो भारत। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो भारत। नेक्स्ट, किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया? तो सुहानी शाह को। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया? तो सुहानी शाह को। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिक ने CO2 को भेजने में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन ने। किस देश के वैज्ञानिक ने CO2 को किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन। किस देश के वैज्ञानिक ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन। नेक्स्ट, 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो SBI बैंक को। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो SBI बैंक को। नेक्स्ट, दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया? तो अमेरिका। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया? तो अमेरिका। नेक्स्ट,
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट हो गया। तो अब देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम-1। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम-1। नेक्स्ट, भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्ण मोबाइल एआई सक्षम एंट्री ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल ने रेंजर। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंट्री ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेंजर। नेक्स्ट, भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट, भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? तो कर्नाटक ने। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट, सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बेशा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो CSIR और IGIB के द्वारा। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो CSIR और IGIB के द्वारा। नेक्स्ट, वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ओमान एयरपोर्ट। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ओमान एयरपोर्ट। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी? तो आंध्र प्रदेश ने। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी? तो आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट, जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट, थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चीन। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चीन। नेक्स्ट, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? तो लखनऊ में। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की? तो लखनऊ में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा भूताप्य ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूताप्य ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट, दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया में। दोस्तों हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। ये पर्यावरण एवं परिस्थिति को देखेंगे। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट, देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वाणिज्य संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? तो केरल। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? तो केरल। नेक्स्ट, दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो पलाऊ। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो पलाऊ। नेक्स्ट, भारत की पहली बांस आधारित
बायो रिफाइनरी पद द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय के। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस ने। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक का किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस ने। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्ध। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्ध। नेक्स्ट, किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक को। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया? तो सोनम वांगचुक को। नेक्स्ट, भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो बिहार में। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो बिहार में। नेक्स्ट, किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू की है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु ने। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो सुप्रिया साहू को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो सुप्रिया साहू को। नेक्स्ट, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। दोस्तों, अब खेलकूद है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो नेपाल को हराकर। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट, 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो अहमदाबाद में। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने। भारत की पहली राष्ट्रीय कॉर्टिंग चैंपियन कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता। भारत की पहली राष्ट्रीय कॉर्टिंग चैंपियन कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? तो जेम्स एंडरसन को। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? तो जेम्स एंडरसन को। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स। भारतीय क्रिकेट टीम के नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा अपोलो टायर्स। दोस्तों, ये टायर्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट, दुनिया के किस फुटबॉल
क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को। नेक्स्ट, प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन। दोस्तों, हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।